Hello children, you all are welcome to our civics class. Children, before we start our today's session, let's see the previous session points in short. Do you remember what was taught in the previous session, children? Must be knowing. You were taught about the non-party movement. You know what is non-party movement? क्या आप जानती हैं? राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जो आंदोलन होते हैं उन्हें हम नॉन पार्टी मूवमेंट कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। अर्थात ये दल किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते। एंड यू वर टोल्ड अबाउट द रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ नॉन पार्टी मूवमेंट, अर्थात इन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन क्यों आरंभ हुए, इसका विवरण भी आपको पीछे सेशन में दिया जा चुका है। इसके साथ ही साथ आपको दलित पैंथर्स के बारे में बताया गया। यू वे एक्सप्लेन्ड अबाउट द दलित पैंथर्स विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्कड फॉर द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन and it aimed to destroy the caste system which was prevailing in the society. Okay, so with this we start our today's session. The same point is of Dalit Panthers, but today we are going to discuss about the origin of Dalit Panthers. Children, you know that by early 70s there were educated people who came forward to raise their voice against the exploitation, means how a set of people who were exploited in the society, who were discriminated in the society. अर्थात दलित पैंथर्स के उदय से संबंधित आपको जानकारी आज के सेशन में मिलेगी। इसमें कहा जाता है कि करीब 70 के दशक में एक शिक्षित वर्गों का एक समुदाय था जो इस बात के लिए आगे बढ़ा कि किस प्रकार समाज में लोगों का शोषण हो रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है। अर्थात दलित युवाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 में। मीन्स यू कैन से दैट Dalit Panthers, which was a militant organization of the Dalit, was formed in Maharashtra in 1972, 1972 में, ठीक है। And it fought against the injustice and inequality which was prevailing in the society. और जो ये संगठन था बच्चों, ये समाज में व्याप्त जो असमानता है, अन्याय है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा। एंड यू नो चिल्ड्रन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलरेडी अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर विच लॉ वॉज पास्ड एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1960s to 1970। अर्थात जो अस्पृश्यता की भावना समाज में पूर्व में काफ़ी हद तक लोग इसका पालन करते थे, अर्थात जो दलित थे उनके साथ पूरा व्यवहार होता था। इसके बारे में भी आपने पीछे सेशन में सुना है। इसीलिए संविधान के द्वारा 1960 से 1970 के बीच एक नियम बना और उसमें जो समाज में ये भेदभाव है उसको समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया। अब इनके साथ, इन लोगों के साथ क्या व्यवहार होता था, किस प्रकार असमानता थी, क्यों ऐसे एक संगठन का उदय होना आवश्यक था जो समाज में फैले इस असमानता, इस अन्याय को समाप्त कर सके। आखिर क्या था समाज में? व्हाट वॉज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी? हाउ वेर दोज पीपल डोमिनेटेड? हाउ दे वेर डिस्क्रिमिनेटेड? इन दैट चिल्ड्रेन दोज पीपल दे वेर डिनाइड टू यूज़ द कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अर्थात जो पब्लिक प्लेसेस में जहाँ लोग पानी पीते थे वहाँ से ये पानी भी नहीं पी सकते थे। जैसा कि आप जानती हैं पूर्व में कुएँ का जल लोग इस्तेमाल करते थे, अपने हर एक काम के लिए कुएं से ही जल निकाला जाता था। तो ये जो अस्पृश्य वर्ग जो था, मतलब जिसको इनको अनटचेबल्स कहते थे, इन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो उस समान स्थान पर जाएं जहां अन्य लोग जाकर पानी निकालते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। इससे भी इन्हें अलग रखा गया, वर्ज इनके लिए वह वंचित था, उस जल को इस्तेमाल करना से इन्हें मनाही थी। Then the second was that the Dalit women, they were dishonored, even they were abused children. समाज में जो दलित महिलाएं होती थीं उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था, उन्हें गलत शब्द कहे जाते थे, अपशब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता था और उन्हें समाज में बहुत ही टॉर्चर किया जाता था।
उनका जीवन बड़ा ही कठिन होता था बेटा। देन द नेक्स्ट इज दैट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, समाज में भी इन्हें एक समान अधिकार कभी नहीं मिला। किसी भी ऐसे पब्लिक स्थान पर दे वर नॉट अलाउड टू गो टू सच पब्लिक प्लेसेस, दे वर डिस्कार्डेड फ्रॉम सच पब्लिक ओकेजन्स ऑल्सो। कोई भी ऐसा सामाजिक उत्सव नहीं होता था कि ये अन्य सामान्य लोगों के साथ ये लोग आकर एक साथ सेलिब्रेट कर सके, ये भी उनके लिए वर्जित था। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर दैट हाउ दे वर एक्सप्लॉइटेड, हाउ दे वर डोमिनेटेड, एंड इवन दे वर सपोज टू से स्टे असाइड फ्रॉम द कॉमन सोसाइटी। अर्थात जहाँ समाज के अन्य लोग एकत्रित होते हैं उनके आसपास भी इन्हें आने जाने की छूट नहीं थी बेटा। पूर्व में तो ऐसा भी था कि जब ये रास्ते चलते थे तो ये एक प्रकार से आवाज़ करते थे, ताल की आवाज़ करते थे, जिससे बाकी लोग जान जाएं कि ये रास्ते से गुज़र रहे हैं और फिर वे अपना रास्ता बदल दें। लोग इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार से अस्पृश्यता की भावना पूर्व में समाज में लोगों में व्याप्त थी। एंड दे वर नॉट गेटिंग एनी रिप्रेजेंटेशन इन द सोसाइटी, समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं था। कहीं से किसी भी क्षेत्र में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। सभी क्षेत्रों से इन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। But children, you know that time changed, as you have just heard that constitution has passed that law. So the time changed and these people, they started supporting the political parties. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजनीतिक दलों की ओर अपना झुकाव आरंभ किया। और आप जानती हैं कि राजनीतिक दलों के लिए मत बहुत कीमती होते हैं, वोट्स आर वेरी वैल्यूबल। सो दिस पीपल दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स दिस वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज नॉट सक्सीडेड इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, अर्थात चुनावी क्षेत्र में इस राजनीतिक दल को सफलता नहीं मिली। बट what did they do? Did they leave that field? No, they started allying with some other party. इन्होंने क्या किया, अन्य पार्टीज, अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना आरंभ कर दिया, जिससे इन्हें राजनीतिक पटल पर प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अर्थात इन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता था। अर्थात इन्होंने क्या किया, दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए इन्होंने जन कार्रवाई का रास्ता आरंभ किया। अर्थात इन्होंने जो उनकी डिमांड थी, अब उसे उन्होंने उन प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार को अवगत कराना आरंभ कर दिया। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट 5B एक्टिविटीज़। आखिर इन्होंने कैसी गतिविधियां अपनाई जिससे इन्हें समाज में समान अधिकार मिल सके। As you know children that in Maharashtra Dalit Panthers it started fighting against the exploitation of the Dalits। जैसे कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। So what did they do? What did the organization do? किस प्रकार इन्होंने दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, क्या किया? Now you will hear this in points. The first is that they fought against the social, political and economic exploitation which was prevailing in the society। इस संगठन में समाज में फैले असमानता का व्यवहार, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक में हो या सामाजिक में, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अस्पृश्यता का व्यवहार था, ऊंच नीच भेदभाव का व्यवहार था। तो इन्होंने सभी क्षेत्रों में अपने अधिकार को पाने का प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। द नेक्स्ट इज दे वांटेड लैंड फॉर द पुअर पीजेंट्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स। इन्होंने उन भूमिहीन कृषकों के लिए भूमि की मांग की सरकार से, जिससे ये अपनी जीविका अर्जित कर सकें। अर्थात दासों के समान इनके साथ व्यवहार होता था जब ये भूमिपतियों के भूमि पर काम करते थे। तो इसलिए आवश्यक था कि इन लोगों के भी अपने कुछ भूमि का टुकड़ा इन्हें सरकार की ओर से दे दिया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर काम कर सकें। मीन्स दे वांटेड अ पैच ऑफ लैंड फॉर दिस लैंडलेस लेबरर्स सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग इंडिपेंडेंटली। Okay, then the next is to organize poor peasants, landless laborers
टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि ऐसे भूमिहीन कृषकों को, श्रमिकों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया जहां उन्हें जीविका अर्जित करने के लिए उद्योग धंधों में रोजी रोटी दी जा सके। फैक्ट्रीज में इनको काम देने के लिए भी आगे प्रतिनिधित्व किया गया जिससे ये अपनी जीविका अर्जित कर सकें, बेरोजगार ना रहें। The next is that the protest which was against the government, means the people, the organization, they wanted equality for such people in the society. So the government passed a law in 1989 under which exploiting the Dalits, means those who exploit the Dalits, they will be vigorously punished। अर्थात 1989 में सरकार की ओर से एक नया कानून बना कि इस प्रकार की घटनाएं जहां असमानता है, जहां समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, इसके लिए सरकार ने सजा की व्यवस्था की। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार, ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, किसी दूसरे के अधिकारों को से वंचित रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो उन्हें कोर्ट की ओर से सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान सरकार की ओर से 1989 में किया गया। किसके उद्धार के लिए? दलितों के उद्धार के लिए, जिनके साथ बड़ा ही ऊंच नीच का व्यवहार या असमानता का व्यवहार किया जाता था। And children, these movements also provided platform for Dalit educated youth so that they can utilize their creativity as a protest। ऐसा नहीं कि जो आंदोलन हुए उसमें केवल अशिक्षितों ने भाग लिया क्योंकि उनके पास काम नहीं था, नहीं, शिक्षित हों या अशिक्षित सभी के साथ असमानता का व्यवहार था। इसलिए इस बात की प्रेरणा दी गई कि जो शिक्षित वर्ग है वो अपनी शिक्षा को आंदोलन में इस्तेमाल करे, अर्थात उन गतिविधियों का प्रयोग करे जिससे वह अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। The next is that about the Dalit, the writers, they also started protesting against the exploitation of Dalits in their writings। जो कवि थे, जो लेखक थे, उन्होंने भी इस बात का एहसास किया कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, शोषण हो रहा है। तो जो दलित लेखक थे, कवि थे, उन्होंने अपने लेखों में, अपनी कविताओं में उन विषयों का वर्णन करना आरंभ किया जहां समाज में एक वर्ग था जिसका शोषण किया जा रहा था, जिससे सभी अवगत हो सकें और शायद किसी में इस बात की आप कह सकते हैं भावना जागृत हो सके कि यह व्यवहार जो किया जा रहा है यह अमानवीय है और उनका समर्थन करने के लिए और लोग आगे आए, जिससे समाज में फैली हुई यह असमानता समाप्त हो जाए। एंड देन चिल्ड्रन, इट इज सेड दैट इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड दलित पैंथर्स गॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन बट इट वॉज स्पिल्ड एंड फाइनली इट डिक्लाइंड। कहा जाता है कि आपातकाल के बाद दलित पैंथर्स ने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसने चुनाव में भाग लेना आरंभ करने को सोचा, लेकिन किन्हीं कारणवश पार्टी में सामंजस्य नहीं रहा, जिससे पार्टी असंगठित होने के कारण बिखर गई। लेकिन ऐसा नहीं कि अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा इसलिए नहीं, बिकॉज द बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन वर्कड फॉर देम। अब उनके स्थान पर बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने राजनीतिक पटल पर इन दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, जिससे उन्हें अधिकार दिलवाया जा सके। और आप जानती हैं कि आज हमारे समाज में इस प्रकार की कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। हमें हमारे नागरिक, हर एक भारतीय नागरिक को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यदि उनके मौलिक अधिकारों को कोई उनसे छीनता है तो उसके लिए हमारा न्यायालय उनकी रक्षा करता है,
तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को भी कोई किसी के मौलिक अधिकारों से वंचित रख सके, बिकॉज वी ऑल आर वेस्टेड विद फंडामेंटल राइट्स एंड नो वन हैज़ गॉट द राइट टू वायोलेट एनी ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. If anyone does this, the person or that group or the organization can be challenged in the court. So it's very good something that we Indians are vested with fundamental rights from the Indian Constitution. I hope you are clear with this point, children. Okay? Thank you, children. God bless you.